उस पैसे से अगर हम किसी को भोजन कराए या फिर दान कराए। राधे राधे मित्रों, ये दीदी भगवान जी के बारे में बोल दी बड़ी बात। ये कहती हैं जो भगवान को फल फूल प्रसाद चढ़ाते हैं उससे अच्छा तो किसी भूखे व लाचार में दान कर देना चाहिए। क्या बोले महाराज जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। मेरा मानना है कि जो हम सब प्रभु के लिए 2 टाइम मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर संध्या देते हैं और जो फल फूल देते हैं वो मतलब वेस्ट हो जाता है। उस पैसे से अगर हम किसी को भोजन कराए या फिर दान कराए वो ज़्यादा मेरे को लगता है वो ज़्यादा सही है। हाँ, तो यहाँ 30,000 लोग भोजन करते हैं, 300 माताएं रहती हैं, आप करिए दान, कितना करना है बताइए। लेकिन मेरे अंदर से वो निकल ही नहीं रहता है जो ठाकुर जी के लिए कोई भी फल खरीदे। मुझे लगता है वो फल खरीद के किसी को दान दे। तो आप ये बताओ कि फल खरीद के दान करती हो कि नहीं? हाँ हाँ करती हूँ। करती हो ना, जी। तो ठीक तो है। फल खरीद के दान कर रहे हो किसी को तो सही है। वो भगवान को ही इस भाव से खिलाओ कि इस रूप में भगवान ही है, तो वो सही है। लेकिन आपके घर में भगवान जी का मंदिर है? घर पे है भगवान जी? मंदिर तो है लेकिन उसमें वो दोनों टाइम पूजा पाठ वो मुझसे नहीं होता है। आलसी हो मतलब है? मतलब मन से ही निकलता है कि अगर 10 रुपए भी इधर दूं। मतलब अरे 10 रुपए क्यों देना? आपके घर में भोजन बनता है कि नहीं? जी जी जी। आप खाती हो ना? जी। तो आप जो खाती हो खाने के पहले वही भोग लगा दिया करो। अलग से 10 रुपए भी क्यों खर्च करना? लगता है वो भी मैं अगर किसी को दान दे। हाँ, तो आप मत खाना। जो खाया, जो थाली में आया दान कर दिया करो पूरा। तो खाना ही छोड़ दोगी फिर आप? फिर खाओगी कैसे? बिना खाए इतने बढ़िया शरीर रखी हो। पहले बात कर लो अच्छे से बेटा, बात करा। तो आप क्या चाहते हो? आप ना खाओगी अब आपसे? अब ना खाओगी आप? अब खाओगे कि नहीं आप? नहीं खाना तो पड़ेगा, बच्चा है, बच्चे के लिए तो स्वस्थ रहना पड़ेगा नहीं ना? तो आप तो कह रही हैं कि जो खाते हैं वो भी किसी को दे दें। हाँ, मतलब भगवान को नहीं चढ़ा के किसी और को दे दे, वो मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो भाई किसी को देने के पहले भगवान को ऐसा भोग लगा के फिर वही भगवान को लोगों को दे दो। भाई जो लोगों को देना है ना, भोग लगा के भी तो दिया जा सकता है। यहाँ गौरी गोपाल में 30,000 लोगों को भोजन मिलता है, तो उस भोजन का पहले भोग लगाते हैं, भोग लगा के फिर वो भक्तों को बढ़ता रहता है दिन भर। इसमें दिक्कत क्या है बताओ? केवल भगवान की पूजा से ही क्यों बचना है? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं? है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मुझे मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव बोलो, किसी बच्चे को कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, तो फिर उसके माँ बाप उसका पाँव ठीक क्यों नहीं कर देते? भगवान है ना माँ बाप, तो कर देना चाहिए। माँ बाप भगवान है, तो कोई बच्चा अंधा पैदा होता है तो उसकी आंखें क्यों नहीं ठीक कर देते माँ बाप? उत्तर दो। है इसका उत्तर आपके पास? नहीं। क्या उत्तर है इसका? नहीं उत्तर नहीं है। आप जब माँ के पेट में थी तो आप पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद, पेट में आने के बाद हुआ था। हाँ, पेट में जब आ गई तो संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना? जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? नहीं। फिर कौन गया था? आपके बच्चे की आंखें हैं। हाँ। तो इस बच्चे की आंखें आपने लगाई हैं? नहीं। किसने लगाई? बोलो बोलो, किसने लगाई? वो तो भगवान ने ही लगाई है। तो जिस परमात्मा ने देखने को आंखें दी, चलने को पांव दी, उस परमात्मा को तुम 10 रुपए का भोग लगाने के लिए कह रही हो? अरे पहले भोग भगवान को लगा दो, फिर सबको बांट दिया करो। गरीबों में बांटो, मना थोड़ी कर रहे हैं। आप भी खाया करो, तो पहले भोग लगाओ फिर खा लो। बच्चे को खिलाओ, पहले भोग लगाओ। भगवान थोड़ी जाएंगे पूरा। एक इंसान, ये देखो कुत्ता होता है ना, कुत्ता जानते हो? हाँ। कुत्ता एक रोटी यदि आप डालते हो ना उसको, तो पूरी रात आपकी चौकीदारी करता है। कुत्ता पूरी रात चौकीदारी करता है, इसलिए क्योंकि कुत्ते को पता है कि मैंने इस घर की एक रोटी खाई है। कुत्ता भी इतना ईमानदार है कि जिस मालिक की रोटी खाता है पूरी रात चौकीदारी करता है। लेकिन हम लोग इतने बेईमान हो गए कि जिस परमात्मा ने देखने को आंख दी, सुनने को कान, चलने को पांव दिया, उस परमात्मा को हम भोग लगाने में इतना आलस्य कर रहे हैं। उस परमात्मा को धन्यवाद देना भी आप ठीक नहीं समझ रही हो। ईश्वर को ये बेटा आपको किसने दिया?
भगवान ने। तो उस परमात्मा को आप 2 रोटी भी नहीं दे सकती हो? 2 रोटी दे दो पहले भोग लगा के, फिर वो 2 रोटी गरीबों में बांट दो। सही है कि गलत है? सही है। ईश्वर के प्रति इतनी उदासीनता अच्छी नहीं है बेटा। भगवान का धन्यवाद दो, उसी ने संसार में भेजा है आपको। ये तो कितना बड़े नमक हरामी हो जाएगी ना। ये बेटा, आपने इस बेटे का मलमूत्र धोया है, आपने इस बच्चे की सेवा की है। अब ये बच्चा, इसका धर्म है कि आपकी सेवा करेगा, बड़ा होगा ना तो आपकी सेवा करेगा, आपका ख्याल रखेगा, है ना। ये इसका धर्म है। यदि ये धर्म पालन नहीं करता ना तो लोग इसे गलत कहेंगे। ऐसे हम ईश्वर से पाए हैं जीवन। ये सांसें आपकी चल रही हैं, किसने दी? फिर भगवान ने दी। अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने जाओ ना, 5,000 का मिलेगा। कितने घंटे की ऑक्सीजन? 5 घंटे की ऑक्सीजन 5,000 की है साहब। और आप जन्म से लेकर आज तक ऑक्सीजन ले रही हो। उस परमात्मा को कम से कम धन्यवाद ही दे दो सूखा। हे प्रभु आपका धन्यवाद। कुछ चलो रोटी भी मत दो, वो ईश्वर तुम्हारी रोटी का भूखा भी नहीं है, उसे भूख ही नहीं लगी तुम्हारी रोटी की, पर भाव से धन्यवाद तो दो। अच्छा, आप किसी से कोई हेल्प मांगती हो तो बदले में जब वो हेल्प करता तो उसे थैंक यू बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारा काम किया उस। हाँ, तो आप ईश्वर को थैंक यू बोलती हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं। पहले बोले, कब से बोलेंगे? नहीं, पहले बोले हैं, लेकिन मतलब कुछ चढ़ा के नहीं, वो दूसरों गरीबों को दान करके फिर बोलते हैं धन्यवाद। किसका धन्यवाद? भगवान का। किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं आप? किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वर का? जो सब कुछ दिया, अच्छा बढ़िया। ठीक है, तो भोग वोग भले मत लगाओ, नहीं है श्रद्धा तो, लेकिन हाथ जोड़ के ईश्वर की तरफ एक बार देख जरूर लिया करो। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका है। सब कुछ बोल दो, प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारा, सब आपका। आप ये क्यों कहो कि मेरा, मेरी रोटी, ये कहो सब भगवान की है। फिर सब भगवान का मान के खिलाओ पिलाओ, सबकी सेवा करो, दीन दुखियों की। ठीक है।